हेलो स्टूडेंट्स, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। जब हमारी मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कुछ इक्वेशंस है जो यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोशन का स्टडी करने के लिए। उनके बारे में स्टडी करेंगे। दो तरीके से डिराइव करेंगे इन इक्वेशंस को हम, ठीक है, एक ग्राफिकल वे और एक कैलकुलस वे। ग्राफिकल वे आपको पता है, राइट, आपने 9वीं 10वीं में किया है, राइट। एक वीटी ग्राफ निकालते हो, उससे तीनों इक्वेशंस डिराइव करते हो, तो वो हम करेंगे। और फिर कैलकुलस इंटीग्रेशन से फिर से हम इनको डिराइव करेंगे। तो देखो ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। ये वीटी कर्व है मेरा, वेलोसिटी इस एक्सिस पे, टाइम इस एक्सिस पे, और मान लो ये मेरी मोशन है। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। अगर स्लोप कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन है, तो मेरा मोशन कैसे रहेगा? यानी ये वीटी कर्व का स्लोप कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर ए कांस्टेंट है तो वीटी का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है कांस्टेंट मेरा, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन, राइट, तो स्लोप मेरी लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन। मान लो यहां से, तो मेरी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है। ये हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी, इसको नाम देते हैं v, ठीक है। और ये है मेरी मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। ऐसा ऐसा अब मैं क्या करता हूं, ये t को पैरेलल लाइन निकाल लेता हूं, इसको एक ऐसा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एक लाइन निकाल लेता हूँ, टी एक्सिस एक लाइन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहला तो सिंपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला है, वो तो सिंपल है, आपकी डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की। आप एक्सेलरेशन क्या बोलते हो? चेंज इन वेलोसिटी, राइट, पर यूनिट टाइम। ड्यूरेशन कितनी लगी, वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ, दैट सिंपल एक्सेलरेशन डेफिनेशन। इसको मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकता हूँ, है ना। ए टी को इधर लेके जाओ, फिर u से ऐड करो। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। अब मेरे को वेलोसिटी निकालना आ गया, फाइनल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वीटी का एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व जो होता है ना आपका, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो आपका एरिया बनता है वो, तो मेरा इस मोशन का डिस्प्लेसमेंट ना ये पूरा है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये कितनी है? ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू तो u है, ये 0 है, ये u है, मतलब ये u है, और ये t है, टाइम ड्यूरेशन। तो लेंथ इज t, ब्रेड्थ इज u, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ut हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ। बेस क्या है? ये वाला क्या है? t। हाइट क्या होगी? ये वाली हाइट है मेरी। क्या ये हाइट को मैं v माइनस यू नहीं लिख सकता हूं? यहां तक के v और यहां तक के u, तो बचा हुआ v माइनस यू, राइट। हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया मेरा एरिया। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी। v माइनस यू को मैं ए टी लिख सकता हूं, देखो यहां से मैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी बोल सकता हूं। तो t इंटू ए टी, ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है मेरा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अभी t के जगह पे मेरे को t इलिमिनेट करना है। ऐसी एक इक्वेशन चाहिए जहां पे t नहीं हो तो भी मैं कुछ कर सकूं, तो t इलिमिनेट करना है। तो क्या इस इक्वेशन से मैं t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए नहीं लिख सकता हूं? चलो t को इलिमिनेट कर देते हैं, u v माइनस यू बाय ए, राइट, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी v माइनस यू बाय ए का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो तीसरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यू वी माइनस यू स्क्वायर
अपॉन ए प्लस हाफ, राइट, 1 अपॉन ए स्क्वायर और ए कट गया, ए बचा, v माइनस यू स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 कर देते हैं और इसको भी 2 कर देते हैं, यानी 2a अपना कॉमन हो गया, है ना। तो 1/2a मैं कॉमन ले लेता हूँ, फिर क्या बचता है, इधर शुरू कर रहे तो इधर बचता है ये प्लस 2uv, ये माइनस 2uv गया, राइट, वी स्क्वायर बचा और माइनस 2u स्क्वायर, यू स्क्वायर बचा माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर बचा, और ये क्या है मेरा x। तो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ऐसे भी लिखते हैं। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम तीनों इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा काम में आएंगे ये तीनों इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ऐसा याद हो जाने चाहिए ये तीनों इक्वेशन। चलो अभी इनको ना हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड से निकालते हैं। ठीक है, हमको पता है एक बड़ी काम की चीज है ये जो है ना, ये तरीका, इसमें हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया है, स्ट्रेट लाइन स्लोप लिया है, राइट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया है, राइट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही आप ये तीनों यूज कर सकते हो। ये तीनों तभी यूज कर सकते हो जब ए कांस्टेंट है, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। सिंपल है ना, लॉजिकल। ए में डालोगे क्या, कांस्टेंट वैल्यू है नहीं तो, है ना, ए में एक वैल्यू तो डालनी है आपको, तो वो तो फिर पता होनी चाहिए और वो सेम वैल्यू होनी चाहिए उस इक्वेशन का। तो ए कांस्टेंट है तभी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी जो हम तरीका करेंगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स का, राइट, ठीक है, आप ए कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशंस तो डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी जो तरीका हम करेंगे जो डिराइव करने के लिए, जैसा कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन करेंगे ना, डेरिवेटिव्स करेंगे, वो तरीका अगर आपको अच्छे से समझा तो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले में भी वो लगा सकते हो, है ना। ये जनरल तरीका है, इक्वेशन यूज नहीं कर सकते आप। इक्वेशन तभी यूज करोगे वो तीन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैं ये तरीका बोल रहा हूँ, ये जो मेथड है डिराइव करने की, इससे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में भी आप कर सकते हो कुछ कुछ। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन को क्या मैं dv बाई dt नहीं लिख सकता हूँ, है ना। अगर राइट, अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ t है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं dv इज इक्वल टू a dt नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ। v इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। मान लो इनिशियल यानी व्हेन t वाज 0 और ये t, ठीक है, t जब 0 था तो मेरी वेलोसिटी u थी, t जब t है तब v है। इसको करूंगा तो v आएगा यहाँ पे, u और v इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और dt का t आएगा 0 से t। तो ये हो गया मेरा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गई मेरी पहली वाली, है ना। दूसरी के लिए मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ, राइट। फिर डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है नहीं। अब v और dt अलग है तो v को t के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो dx इज इक्वल टू आप v को u प्लस ए टी लिख सकते हो। u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, राइट, उसकी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना u तो बदलेगी नहीं थ्रू आउट द मोशन, v बदलती रहेगी। तो v को मैंने कांस्टेंट और टाइम के टर्म्स में लिख लिया dt, राइट। तो dx इज इक्वल टू u dt प्लस ए टी डी टी, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करता हूं मैं, है ना। 0 से लेके t तक टाइम वेरी हो रहा है, और जब टाइम 0 था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, पकड़ लो आप। x1 x2 भी लिख सकते हो, वो x2 माइनस x1 हो गया। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 0 है, तो ऐसा आपका यहाँ पे x2 माइनस x1 आएगा, मेरा x माइनस 0 x आएगा, तो ये x आएगा, ठीक है।
यू डी टी क्या आएगा, यू कांस्टेंट है मोशन के लिए, ये टी है, राइट, ये आपका 0 से टी, ये यू टी आ जाएगा, प्लस ए कांस्टेंट है, इसका टी स्क्वायर बाय 2, 0 से टी। आप लिमिट्स अप्लाई करोगे तो, चलो अप्लाई ही कर रहे हैं तो ऐसे कर देते हैं ना, तो ये x आ गया, ये यू टी आ गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। फिर आपको टी नहीं चाहिए, आपको v इन टर्म्स ऑफ x अगर है तो a कैसे निकालूं, तो a को मैं v dv बाई डी एक्स लिख सकता हूं। ये कैसे किया मैंने, देखो a dv बाई डी टी तो आपको पता है, क्या मैं चैन रूल की मदद से इसको ऐसे नहीं कर सकता हूं, और dx बाई डी टी कौन है, v है, तो क्या ये v dv बाई डी एक्स नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो एक जगह x ले लेता हूँ और यहाँ पे v अपॉन ए dv, ठीक है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, v dv है ना, तो ये x आ गया मेरा 0 टू x, और v कहाँ से, u से लेके v, तो x इज इक्वल टू, राइट, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट निकाल देते हैं, ये v स्क्वायर बाय 2 आएगा, u से लेके v, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेते हैं 2a, और ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आ गया, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा, ये आपकी तीसरी हो गई, ठीक है। देखो ये तीनों इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब a कांस्टेंट है, हाँ, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये बड़े काम का है ना, कभी a को v dv बाई डी एक्स, ए को dx, ऐसा, ये जो तरीके है, ये जो तरीका है, ये आपको दूसरे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों इक्वेशन, a मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अ कार इज गोइंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, ब्रेक इज अप्लाइड, कार स्टॉप्स। ये वाले प्रॉब्लम्स में ना, काइनेमेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम में आपको वर्डिंग पे खास ध्यान देना है। कभी बोलेंगे कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, आपको ऐसा नहीं लिख के देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, तो यू 0। बॉल फॉल्स, बॉल इज ड्रॉप्ड, तो समझ लेना फॉल हुआ है, उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है, ड्रॉप किया गया है, छोड़ दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऐसा ऐसा लैंग्वेज। कार स्टॉप्स, ऐसा नहीं बोलेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, स्टॉप हो गई यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। इन 5 सेकंड्स, फाइंड फॉर दिस 5 सेकंड्स एवरेज एक्सेलरेशन। देखो एवरेज जब पूछते हैं तो अपना स्टैंडर्ड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि वो स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई, है ना, स्टॉप हो गई। टाइम कितना लगा, 5, तो मेरा इतना हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, राइट, इतना हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि डिसेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कम 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 होते जा रही है ना, v विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन u, v माइनस यू निगेटिव आएगा, ठीक है। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या करूं मैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये चाहिए मुझे, u क्या है 8, t क्या है 5 प्लस हाफ, a क्या है -8/5। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये एक चीज ध्यान में रखो, ये एक चीज ध्यान में रखो कि आपको पहले जनरल फॉर्म में लिख लो जो है वो, और वैल्यूज जब डालोगे, वैल्यूज डालते वक्त उसको प्लस माइनस देखो, राइट, राइट, मान लो ऐसा था और उसकी वैल्यू x थी, तो वैल्यूज डालते वक्त प्लस माइनस देखो। जनरल फॉर्म में प्लस माइनस साइन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी एक एग्जांपल करेंगे जिसमें साइन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, बट
आपको साइन कंसीडर करना है। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, साइन इज इंपॉर्टेंट। ये आपको बताता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, उसको इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है किस तरफ है। तो साइन इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं करने का, वैल्यूज डालते वक्त साइन डालने का, ठीक है। तो हाफ ए टी स्क्वायर क्या आएगा 25, है ना, 5 सेकंड है तो टी स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये मेरा 40 है, राइट। ये हो गया 4, ये हो गया 4, है ना। अब 5 20 -20, तो x जो आएगा वो आपका 20 मीटर आएगा, ऐसे, ठीक है। ये एग्जांपल से हमको साइन अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। देखो ये क्या बोलता है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, राइट। ये कौन सी हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, राइट। चलो डायग्राम निकालेंगे उसमें डालेंगे, ठीक है। फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। हाउ हाई बॉल विल राइज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। यहां से बॉल ऊपर फेंका गया है, ये जो बॉल है ना इसको ऊपर फेंका गया है, इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये है ऐसी वाली। यू कितने से फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। द हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इज थ्रोन इज, हाँ ये जो है ये आपका है 25 मीटर ग्राउंड से, जहां जहां से फेंका गया है वो ग्राउंड से 25 मीटर पे है। हाउ हाई बॉल विल राइज, कैसे होगा ये बॉल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम कम होते जाएगी, एक जगह पे ना ये v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको ये पूछा है कि भाई ये हाउ हाई बॉल विल राइज, ये हाइट मान लो h, ये पूछा है आपको, है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स ग्राउंड, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम कम होते जाएगी, वो रुक जाएगा, रुकने के बाद वो वापस नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे वो ग्राउंड को हिट कर लेगा, है कि नहीं। एक टाइम को वो ग्राउंड को हिट कर लेगा, ऐसा, ठीक है। वो एक ही लाइन में आएगा, अभी मैं थोड़ा अलग निकाल रहा हूँ क्योंकि वो दिखेगा नहीं ठीक से, बट जिस लाइन में गया उसी लाइन में नीचे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो टाइम पूछा है, यहां से लेके ये जर्नी का टाइम, ग्राउंड को हिट करने का टाइम, ठीक है। पहला लगा लेते हैं। देखो अभी क्या करूंगा मैं, इधर के मोशंस पॉजिटिव होगा, इधर का मोशंस निगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले ये वाला मोशन, राइट, ए से लेके बी तक का मोशन, इसको सी बोल देंगे। सो ए से लेके बी तक के मोशन को मैं काइनेमेटिक इक्वेशन लगाता हूं, लगा सकता हूं, हाँ लगा सकता हूं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कौन सा एक्सेलरेशन है, धरती के तरफ जी, सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ जी, वर्टिकली डाउन जी, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या लगाऊं मैं, मेरे को चाहिए हाइट, मैक्सिमम हाइट, v है u है t नहीं है, तो मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं वैल्यूज डालूंगा, अब साइन ध्यान में रखूंगा। v क्या है, b में v 0 हो जाता है फाइनली। u क्या है 20, u को पॉजिटिव लू कि निगेटिव लू, u की डायरेक्शन क्या है ऐसी, और मैंने ऐसा क्या बोल के रखा है पॉजिटिव, तो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 2 ए का क्या है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है। लेकिन वो g किस तरफ है, नीचे की डायरेक्शन, मेरे हिसाब से नीचे क्या है इस प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम के लिए बीच में चेंज नहीं करने का, प्रॉब्लम के पहले आप डिसाइड कर लो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, जनरली ऐसा लेते हैं, बट प्रॉब्लम के बीच में चेंज नहीं करने का, पूरे प्रॉब्लम के लिए वही कन्वेंशन होगा। तो अभी जो मेरा एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ है, तो मैं -10 लूंगा, राइट। एस यही तो पूछा है कितना ऊपर जाएगा, जो चीज पता नहीं है उसको साइन मत दो, ठीक है। जनरल फॉर्मूले में साइन की गड़बड़ मत करो, जैसा है वैसा,
वैल्यूज डालते वक्त साइन दो, और जो चीज नहीं पता उसको साइन मत दो, वो अपने आप करेक्ट साइन के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा -400 और ये हो गया -20s। माइनस माइनस गया, ये गया, s इज इक्वल टू 20। तो 20 मीटर जाने वाला है ये ऊपर और फिर रुक जाएगा। ठीक है, हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? तो मेरे को ये 25 है, राइट। अब ये पता चल गया मेरे को कि 20 है, तो मेरे को ये डिस्टेंस पता है, राइट, ये डिस्टेंस पता है, ये पता, टाइम चाहिए, राइट। कौन से इसमें टाइम है? यहाँ की फाइनल वेलोसिटी तो हमने निकाली नहीं है, तो मेरे पास क्या है, u है 20, राइट, t है, t निकालना है यानी t चाहिए, राइट, g है, तो ऑब्वियस चॉइस है, मैं x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² लगाऊंगा। ठीक है, अभी x की डायरेक्शन क्या है, मेरा चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या है a, फाइनल पोजीशन क्या है c, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, यहां से a से लेके c तक की। ये डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, नीचे यानी क्या, निगेटिव, तो -20 कितना है डिस्प्लेसमेंट, 25 है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट। तो x 25 है, a से लेके c 25, और वो उसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट नीचे आती है, तो -25। u की डायरेक्शन क्या है, ऊपर, मैंने क्या लेकर रखा है ऊपर, पॉजिटिव, 20t प्लस हाफ ए यानी g किधर है, नीचे के तरफ, माइनस टी तो चाहिए मेरे को, t², ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो -25 इज इक्वल टू 20t, और ये हो गया 5 -5t², सबको 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, है ना, तो -5 इज इक्वल टू 4t माइनस t², ये t² को इधर ला लेता हूँ, t² यानी क्वाड्रेटिक, t² -4t -5 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बस इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, कितना होगा, है ना, 5 इंटू 1, -5 इंटू 1 -5, एंड -5 प्लस 1 -4, तो t² -5t प्लस t -5t प्लस t, ये हो गए मेरे 4t, और इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 5, तो t -5 प्लस 1 t-5, क्या आएगा इसका, t इक्वल टू 5, t इक्वल टू -1 भी आएगा, लेकिन आप क्या करोगे, टाइम को माइनस थोड़ी ना ले सकते हैं, तो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, t इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना, तो आपका 20 मीटर पहले का आंसर, दूसरे का 5 मीटर। ठीक है, साइन से थोड़ा केयरफुल रहो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल करते हैं, इससे भी साइन का अंदाजा आ जाएगा। A ball is dropped from balloon going upward with speed of 10 meter per second. Ball takes 5 seconds to reach ground. From what height ball was dropped? एक बलून है, ये बलून है और बलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। इस बलून से अगर मैं कोई बॉल ड्रॉप करता हूं, ये एक बॉल है, राइट, तो बॉल को एक इनिशियल स्पीड है ना, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, उसको बॉल को फेंका नहीं गया, ड्रॉप ही किया गया है, राइट, तो इनिशियल इसको कुछ दी नहीं गई है, लेकिन जो बलून के साथ में जा रहा था तो वो तो है ना, उसको एक इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की, और मान लो बलून ग्राउंड के इतना इतना ऊपर था, तो ये क्या करेगा, ऐसा इनिशियल स्पीड है, इसके लिए ऊपर 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 जाएगा, एक जगह पे उसकी स्पीड 0 होगी, फिर रुक के वापस ग्रेविटी की वजह से धड़ धड़ नीचे आएगा, है ना, ऐसा। तो यहां से लेके यहां तक के उसको टाइम लगा 5 सेकंड। हमको पूछा है फ्रॉम व्हाट हाइट बॉल वाज ड्रॉप, ये वाली हाइट पूछी है। ठीक है, क्या क्या पता है मेरे को, अब फिर से मैं क्या करता हूं, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूं, इधर की डायरेक्शन निगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, u है, t है, h है, राइट, तो सिंपल सी बात है, क्या लूंगा, x इज इक्वल टू ut, x चाहिए, ut प्लस हाफ AT², राइट, x क्या है मेरा, h बोला है मैंने हाइट,
तो मेरा इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन मेरी कौन सी हो गई, निगेटिव, तो मैं इसको माइनस एच बोलता हूँ। यू कितनी है 10, पॉजिटिव लू की निगेटिव लू ऊपर है, मेरा ऊपर पॉजिटिव है 10। टी कितना है, 5 सेकंड लग गया उसको, प्लस हाफ। ए यानी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी नीचे की तरफ, नीचे यानी निगेटिव, -10। टी स्क्वायर, टी निगेटिव नहीं होता है, डोंट वरी, 25। तो -h = 50, राइट, -250 का आधा 125, -h जो है आपका -75 है, तो h क्या होगा आपका 75 मीटर, 75 मीटर से फेंका गया था, है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।